डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, आप जानते हैं कि पंजाब में पहली बार स्पॉन्सर्स को अलाउ किया गया। क्या स्पॉन्सर्स के लिए एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन ले पाना इतना आसान होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले 20 अगस्त को ये पहली नोटिफिकेशन आया कि पंजाब में जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर स्पॉन्सर्स को भी अलाउ किया जाएगा। उनके लिए एलिजिबिलिटी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ये रिलीज़ किए गए। ये सेम वही फॉर्म थे जो एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एनआरआई होते हैं या पेरेंट्स एनआरआई होते हैं, उनको भरने होते हैं। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि $1000 की फ़ीस एलिजिबिलिटी के साथ, $1000 की फ़ीस, और $1000 की फ़ीस एप्लीकेशन के साथ एनआरआई अकाउंट से आनी चाहिए, जमा होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन स्पॉन्सर्स के केस में नहीं था कि ये फीस भी क्या स्पॉन्सर के अकाउंट से आएगी या बच्चे अपने अकाउंट से भी जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ताजुब की बात यह है, क्योंकि एक दिन के अंदर अंदर ये पैसा वहाँ से स्पॉन्सर्स के अकाउंट से आना इन दी फॉर्म ऑफ डीडी है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो पाना इतना आसान खेल नहीं था। लेकिन बावजूद इसके 49 स्टूडेंट्स ने 21 अगस्त को, जो कि एक दिन एक्सटेंड किया, वहाँ पर अप्लाई किया, अप्रोच किया। 49 स्टूडेंट्स की जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चों का नाम है, उनके अंदर 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, क्योंकि वो कई जगह और अप्लाई जब करेंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। लेकिन रिमेनिंग 38 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, लेकिन सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ दी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको भी अलाउ किया गया। यहाँ पर एक चीज़ जो है थोड़ी सी इम्पार्शियल नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये चीज़ क्लैरिटी के साथ नोटिफिकेशन में मेंशन होती कि जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वो 30 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वो अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर और बच्चों को भी मौका मिलता। लेकिन ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए वहाँ पर नहीं गए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे पंजाब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये एक इम्पार्शियल चीज़ रही कई बच्चों के साथ। और क्योंकि इन बच्चों को जो अब जिनका नाम यहाँ पर आया 30 अगस्त अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, सो उनको पहले ही राउंड में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और सेकेंड राउंड में जो बच्चे अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके सेकेंड राउंड में जब तक पहुँचेंगे, तब तक उनके हाथ से बहुत सारी सीट्स निकल चुकी होंगी पंजाब की एनआरआई कोटा की। और आज एक और 24 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, जिसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है इस एनआरआई स्पॉन्सरशिप की केसेस की मैच्योर होने में। अगर ये स्पॉन्सरशिप का जो नोटिफिकेशन अगर ये रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, सो बच्चों की जो मुश्किलें हैं, जो स्पॉन्सरशिप वाले जो बच्चे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल स्पॉन्सर कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू मैंडेटरी प्रोड्यूस द एफिडेविट in original by sponsoring person stating that he she have looked after such candidate or student as a guardian। एज ए गार्जियन उन्होंने एज ए गार्जियन टेक केयर किया बच्चे का, और उसके एविडेंस के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा प्रूफ देना है कि जो कॉपी ऑफ कोई फ़ी हो, जो अर्लियर आपने जो स्पॉन्सर ने मतलब स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए डिपॉजिट की हो, या कोई और एविडेंस जो है जो ये सपोर्ट करता हो कि पहले एज ए गार्जियन that person, that sponsor has taken care of the sponsored candidate। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अभी क्योंकि 12th तक की जो एजुकेशन है, हम लोग हर आदमी अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड करता है, अपनी फीस देना, ये सारा कुछ करना, ये सारी चीज़ें तो खुद ही भरते हैं। ऐसे में रिश्तेदार की जो फीस का भरना, ये बहुत टफ चीज़ होगा इस एविडेंस को जुटाना। और अब अगला जो पॉइंट बात करें, जो उसमें आ रहा है कि एनी अदर एविडेंस, अगर एनी अदर एविडेंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन या इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। एनी अदर एविडेंस का मतलब है कि क्या अगर उन्होंने कोई गिफ्ट बच्चों को भेजा है वहाँ से, तो क्या वो एज ए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या उन्होंने बच्चों के लिए कोई टॉयज़, कोई कपड़े, कोई किताबें वहाँ से भेजी हैं, सो क्या उसको एज ए एविडेंस मान लिया जाएगा? यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप या मार्जिन यहाँ पर दे दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर जो मार्जिन मिलने से बच्चे यहाँ से निकल जाएं। अदरवाइज ये पॉइंट अगर रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा तो स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट के अंदर भी बच्चों का कामयाब हो पाना इतना आसान नहीं होगा, राइट। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास ध्यान देने वाली इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि वहाँ पर जाकर आप इन पॉइंट्स की वजह से आपका रिजेक्शन ना हो, इन पॉइंट्स को आप कवर कर पाएँ। अभी से आप इन पॉइंट्स को आप ध्यान से प्रिपेयर करके चलें। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।